गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 और गणित विषय। बच्चों इसमें अध्याय 5 है। अध्याय का नाम है आपके पास प्रारंभिक आकारों को समझना। तो ये अध्याय हम करेंगे और इसमें हमने प्रश्नावली 5.4 तक कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 5.5 करेंगे बच्चों। ठीक है, आपने भी कर ली होगी। अगर आपने नहीं की ना तो आपको यही चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों हमारे पास है प्रश्नावली 5.5। तो इसमें देखिए आपके पास पहला प्रश्न है। बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं ना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो आप इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें बच्चों। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। तो ये कह रहा है कि मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। आपके पास कोई मेज है, क्या है, मेज। तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। तो आपके पास मेज है, जैसे ये क्या है, ऐसे ही होता है मेज। और इसमें आपके ये एक ये पैर भी होते हैं इसके। ठीक है, तो ये 2 पैर पिछले हैं और ये 2 पैर अगले हैं। ठीक है, ये छोटे बड़े हो गए हैं या मोटे और पतले भी हो चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन ये मेज है, मेज की आसन भुजाएं कौन सी होंगी। एक आसन भुजा ये है, एक ये है। तो ये कह रहा है कि मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। आसन भुजाओं का मतलब जो भुजाएं एक दूसरे के साथ साथ हैं। ठीक है, तो इस भुजा और इस भुजा के बीच में कितने डिग्री का कोण है, ये कितने डिग्री का कोण है बच्चों। ये देखिए ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो ये कोण लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। तो लंब रेखाएं वो रेखाएं होती हैं बच्चों जो एक साथ दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 90 का मतलब जो इस तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो वो लंब रेखाएं होती हैं। तो लंब रेखाओं में देखिए यहां भी ये 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक है, तो जो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसलिए ये लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। तो निम्न में से कौन रेखाओं के उदाहरण है, तो ये है। तो इसके आगे टिक लगा दिया और जो नहीं होगा वो उसके आगे क्रॉस लग जाएगा। रेल पथ की पटरियां, रेल पथ की पटरियों का मतलब है, अब ये रेल की पटरी देखो ऐसे जाती है, ऐसे ही होती है ये। क्या ये कहीं एक दूसरे के साथ मिल रही है, तो ये एक दूसरे के साथ कहीं नहीं मिलती, समांतर होती हैं। तो ये लंब रेखाएं नहीं हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर लंबवत नहीं है ये। तो ये दूसरे का आंसर आ जाएगा नहीं। तो ये उदाहरण में आ जाएंगे लंब है, क्या है, लंब है। ठीक है, और ये नहीं, या आगे क्रॉस भी लगा सकते हो आप। अक्सर एल बनाने वाले रेखाखंड, तो अक्सर एल, एल ऐसे बनता है। ठीक है, अंग्रेजी का अक्सर एल ऐसे पढ़ता है ना। तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसलिए ये लंब है एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए ये मैंने टिक कर दिया। अब यहां लिख दो आप लंब हैं, लंब हैं। फिर है अक्सर वी बनाने वाला रेखाखंड, तो ये नहीं होगा क्योंकि वी अक्षर में देखिए, वी अक्षर जब बनता है ना इंग्लिश का,
तो उसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, 90 से कम होता है। तो ये क्रॉस लग गया इसके आगे, तो ये लंब नहीं है, लंब नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह से बनाना है। तो ये आपने करना था, कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हो चुका है बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए, ध्यान से समझें। मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कह रहा है कि पी क्यू रेखाखंड है एक। क्या रेखाखंड है? पी क्यू। आपने सीधा लाइन खींचनी है और एक एक्स वाई इस पर लंब है। लंब का मतलब ऐसे एक एक्स वाई लंब हो जाएगा, एक्स और वाई। मान लीजिए परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए पर काटते हैं एक दूसरे को, तो ये जहां पे काट रहे हैं तो इसे ए बिंदु कहेंगे बच्चों, ये बिंदु ए है। तो कोण पी ए वाई का माप, कोण पी ए वाई का माप, कोण पी ए वाई, देखो पी ए वाई, यानी ये कोण जो है इसका माप बताना आपने। तो हमने लिखना, क्योंकि पी क्यू लंब है एक्स वाई पे, तो इसलिए कोण पी ए वाई बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा ये। क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में से, पी क्यू परपेंडिकुलर एक्स वाई या पी क्यू लंब एक्स वाई, इसे लंब बोलते हैं बच्चों, पी क्यू लंब एक्स वाई। ठीक है, या परपेंडिकुलर। तो इसलिए कोण पी ए वाई, कोण पी ए वाई, ये कोण जो है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 में देखिए, ये कह रहा है कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स होता है बच्चों, जिसे आप ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हो, इसे हम ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, ज्यामिति बॉक्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री बॉक्स है आपका, क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स या ज्यामिति बॉक्स बोलते हैं इसे। में दो सेट स्क्वायर हैं, तो इसमें इस तरह के दो सेट स्क्वायर आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये दो सेट स्क्वायर होते हैं, इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या हैं? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो? तो देखिए बच्चों, एक सेट स्क्वायर ये है, ये वाला सेट स्क्वायर है जो, तो इसमें आपके पास एक सेट स्क्वायर तो होता है ऐसे बिल्कुल समद्विबाहु त्रिभुज के जैसा। कैसा? समद्विबाहु त्रिभुज के जैसा होता है, और जिसमें यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे इसके 45 का है, और यहाँ भी 45 का है, 45। ठीक है, और दूसरा सेट स्क्वायर होता है ऐसे। ठीक है, तो ये दूसरा सेट स्क्वायर में क्या होगा बच्चों? कोण यहां भी 90 का होगा, लेकिन यहां पे कोण 90 डिग्री का ही होगा, लेकिन यहां पे एक तरफ 60 डिग्री का कोण होता है और एक तरफ 30 डिग्री का होता है। तो ये दो तरह के सेट स्क्वायर है हमारे पास, तो इनके कोणों के माप बताने हमने। तो इसमें एक नंबर है और दूसरा नंबर है ये, तो सेट स्क्वायर एक
के कोण। तो सेट स्क्वायर एक में कौन कौन से कोण है बच्चों? 90 डिग्री 90 का, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ऐसे ही सेट स्क्वायर दो के कोण, सेट स्क्वायर दो के कोण कौन कौन से हैं? 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो अब इन दोनों में ये कह रहे हैं कि कौन सा कोण है जो दोनों में हो कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो कोण इसमें भी है और इसमें भी। तो इन दोनों में कौन सा कोण है जो दोनों में हो? दोनों में 90 डिग्री का कोण है। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री का कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन सा है? 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल दोनों में कॉमन है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो चुका है बच्चे, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में देखें सभी बच्चे ध्यान से इधर। प्रश्न 4 में देखिए बच्चों, ये कहता है, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ये है, और ये पी लाइन है, और ये एल लाइन है। ठीक है। ये कह रहा है क्या सीई बराबर ईजी, क्या सीई ईजी के बराबर है? सीई देखिए कहां से कहां तक है, फर्स्ट पार्ट में है सीई। सीई यहां से यहां तक है बच्चों सीई, और ईजी ई यहां से यहां तक है, और सी से ई यहां तक है। तो कितने दोनों के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है? 2-2 सेंटीमीटर का है। देखो सी से डी, डी से ई, दो तो ये हो गया, और ई और जी के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? उत्तर आप लिखोगे इसका हाँ। फिर बी में, क्या रेखाखंड पीई सीजी को समद्विभाजित करती है? क्या रेखाखंड पीई, रेखाखंड पीई देखो कहां पे है, पीई, ये रेखाखंड है पीई। ये रेखाखंड कौन सी है बच्चों? पीई। क्या ये सीजी, सी, ये सी है और ये जी है। तो क्या ये लाइन जो है इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है? हाँ। तो यहां भी आपका आंसर आ जाएगा हाँ। क्या आएगा बच्चों? हाँ आ जाएगा। तो उसके बाद है सी भाग। कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। यानी ऐसी कोई भी दो रेखाखंड लिखने हैं जो इनके ऊपर पीई 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब है। तो आप लिख दो डी एफ, आंसर लिखेंगे इसका डी एफ। ये देखो डी एफ के ऊपर ये लंब है। ऐसे ही सी एफ या सी जी लिख सकते हो, सी एफ लिख दो, रेखाखंड डी एफ और रेखाखंड सी एफ। फिर डी भाग, क्या निम्नलिखित सत्य है, क्या ये सही है या नहीं? ए सी बड़ा है एफ जी से, ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी ए से सी तक और एफ से जी। ठीक है, ए से सी और एफ से जी, बाकी साफ कर रहा हूं मैं।
ठीक है, तो ये देखिए, क्या AC FG से बड़ा है? क्या AC FG से बड़ा है? हाँ, हाँ, सत्य है। फिर है CD और GH बराबर है, CD और GH। तो CD और GH दिखा देता हूं मैं आपको। CD ये है और G और H ये है। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ है बराबर। तो ये अभी हाँ लिख दो आप इनका भी उत्तर, और सत्य लिख सकते हो आप। हाँ सत्य है, बराबर है। फिर है आपके पास, ये हो गया, ये हो गया। क्या BC EH से छोटा है? क्या BC EH से छोटा है? BC ये है बच्चों EH, E से लेकर H तक ये है। क्या BC EH से छोटा है? EH तो बड़ा है ना, तो इसलिए ये हाँ आ जाएगा, क्योंकि BC छोटा EH है। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हाँ आ जाएगा। हाँ सत्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो चुका है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। आशा है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।